हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 4, 5 और 6 को। पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न 1 के पहले, दूसरे और तीसरे भाग का हल करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चौथे, पाँचवें और छठे भाग का हल। ये वीडियो पार्ट 2 है, अगर आप चाहें तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। चौथा जो प्रश्न है उसको मैंने पहले से यहाँ पर लिख लिया है, इसको हल करते हैं। जो लोग नए पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें बहुपदों का जो शून्यक है उसको ज्ञात करना है। शून्यक शून्यक अल्फ़ा बीटा वो आ जाएगा, जो गुणांक हैं वो बराबर हैं, इसी की जांच करनी है। चलिए करते हैं फटाफट से। चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। चलिए मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेज को मैंने क्वेश्चन तक कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u, 4 का u स्क्वायर प्लस में 8u। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लोग अगर पहले से बाकी अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। पर ये तो दो पद हैं, मतलब दो ही संख्याएं हैं ना, दो ही दिए गए हैं हमें। जो भी ये इक्वेशन है ये दो का ही दिया गया है, जबकि पहले के भागों में हम लोग तीन तीन पद के इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, गुणनखंड करते थे। इसको कैसे करेंगे चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 4u है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर मैं कर देता हूँ। 4u है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 4u पहले लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। अब देखिए u स्क्वायर है, सो एक u यहाँ पर करेंगे तो 4u का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लिख लेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 2 हो जाएगा। 4u है, 4 दूनी 8 और u भी हो जाएगा। इस तरीके से यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। बस इतना, इसी से हम लोग को शून्य बस ज्ञात कर लेना है। जो 4u है ना, ये हो जाएगा पहला हमारा 4u, एंड जो दूसरा है वो हो जाएगा u प्लस में 2। ये दो हमें मिल जाएंगे। इन्हीं से हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य क्या होगा? पहला शून्य ज्ञात करेंगे, इधर मैं बराबर कर देता हूँ। यहाँ से करते हैं 4u बराबर 0 एंड u प्लस में 2 बराबर में 0। ये मैंने कर लिया। अभी इसको हल करते हैं। हल करेंगे सो ये आ जाएगा, बराबर में मैं कर लेता हूँ u बराबर में 0/4। ठीक है, 0/4 कर लेते हैं, 0/4। अब की अंश जो है ना, अंश को हम लोग इसका मान मानते हैं। 4 से उसको करोगे तो 0 ही आएगा। सो जो हमारा u है ना वो बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब जो हमारा पहला शून्य निकलता है उसको अल्फ़ा मान लिया जाता है, और जो दूसरा अभी हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग बीटा मानेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको करेंगे, u प्लस में 2 है ना, तो u प्लस में 2 बराबर 0। तो u बराबर में देखिए 2 है, ये उधर साइड जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो चुका है। ये हो जाएगा हमारा -2। ये हो जाएगा हमारा बीटा। अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब इनकी जांच भी कर देते हैं। जांच करने के लिए हम लोग फॉर्मूले अपनाएंगे। पहले मैं इसको पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। फॉर्मूले क्या थे? अल्फ़ा इस तरीके से प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a, माइनस का b/a। एंड जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बराबर में c/a। अब ये ए बी सी पिछले भाग में मैंने बताया है, जो हमारा जो इक्वेशन है उससे ए बी सी निकाला जाता है। चलिए ए बी सी निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें ए और बी तो दिख रहा है, पर सी नहीं दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि ए बी सी कैसे ज्ञात करते हैं, यहीं पर मैं ज्ञात करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इक्वेशन है हमारा 4u² प्लस में 8, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करते हैं? जैसा कि 4u है तो ये, इसको जो पहला हमारा होता है इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। और ये जो c है ये हमारा जो है ये हमें नहीं दिया गया है। अगर कोई संख्या नहीं दी होती है तो आमतौर पर हम लोग 1 मानते हैं, पर यहाँ पर 0 माना जाएगा। उस संख्या का वैल्यू 0 मानेंगे। चलिए अब तो आसानी से हल हो जाना चाहिए। सो ए बराबर में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ए बराबर में क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा, b बराबर में 8 आ जाएगा, एंड जो हमारा c है c बराबर में 0 आ जाएगा। दैट्स इट, यही है। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच का पहला फॉर्मूला अपनाते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा। अल्फ़ा जैसा कि हमने ज्ञात किया था, मैं ऊपर कर लेता हूँ। अल्फ़ा हमने ज्ञात किया था क्या? 0 ज्ञात किया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा है हमारा 0, सो ये हो जाएगा 0 प्लस में जो बीटा है हमारा, अल्फ़ा प्लस में बीटा है ना, तो बीटा हमें यहाँ पर -2 है, तो ये ब्रैकेट में -2 हो जाएगा। ये जो है ये बराबर किसके होना चाहिए? फॉर्मूला क्या है हमारा? माइनस का b/a। माइनस का b क्या है हमारा? 8, सो 8 हो जाएगा -8, क्योंकि माइनस भी है ना, सो -8 हो जाएगा। ये क्या दिया गया है? 4, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं आगे।
इसको हल करोगे तो ये बराबर में आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर में, इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा -2, इधर से भी आ जाएगा बराबर में -2। पहला तरीके से हम लोगों ने जांच कर ली है। अब चलते हैं दूसरे तरीके पर, दूसरे फॉर्मूले इस पर। चलिए अब इस दूसरे फॉर्मूले से भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें ए बी सी और अल्फ़ा बीटा मैंने लिख लिए थे आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर मैं ज्ञात करता हूँ अल्फ़ा क्या है हमारा 0। इस फॉर्मूले पर हम लोग इस संख्या को बैठा रहे हैं, बस 0 है तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। 0 0 गुणे में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा है, बीटा हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, -2 बराबर होना चाहिए किसके, सी बटा है। सी कितना हमें दिया गया है 0, एंड जो ए दिया गया है ए है 4। ठीक है, 4 दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका हल होगा, ये 0 गुने में तो ये तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 आना ही है क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये 0 तो आ गया बराबर में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 0/4 है, ये क्या होगा। जो हमारा अंश होता है ना उसको हमेशा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सो अंश क्या है हमारा 0, सो ये 0 हो जाएगा, 4 को एक साइड कर देंगे। 0 बराबर में 0, इसकी सत्यता की जाँच हमने कर दी है दोनों के दोनों फॉर्मूलों से। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी हल। t² - 15 गुणनखंड, मतलब इसका उस तरीके से होगा नहीं हल जैसा आप सोच रहे हो, इसका हल कुछ इस तरीके से होगा। बराबर इधर मैंने कर लिया है, हम लोग लिखेंगे t² - 15 बराबर में 0। डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड ही हम लोग नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं ना, सो इसीलिए सीधे सीधे हम लोग कर देंगे बराबर में 0। तो जो हमारा t² है ये हो जाएगा बराबर में 15, एंड जो t है ये अब कर लेते हैं, t बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस का √15। ये रूल है, बराबर हटाने के लिए हम लोग जो है उसको अंडर रूट में कर देते हैं। ठीक है, या फिर कहें तो स्क्वायर हटाने के लिए, बराबर हटाने के 15 में अंडर रूट में कर देते हैं संख्या को। सो अब जो है ना ये प्लस माइनस हो चुका है। सो अब आपको पता है कि अगर संख्या प्लस माइनस में है और हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, तो प्लस का एक 15 हो जाएगा, प्लस का √15 एंड एक माइनस का √15। तो ये हो जाएगा बराबर में, इधर मैं कर देता हूँ अल्फ़ा बराबर में √15, एंड जो बीटा है वो हो जाएगा माइनस का √15। दैट्स इट। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसका जांच करेंगे। जांच यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जांच हम लोग अब जांच करते हैं। जांच इसमें एक ही फॉर्मूले से होगी क्योंकि सी हमें दिया नहीं गया है, और वो वाला क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर हम लोग सी को 0 मान सकें। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले फार्मूले से इसको करेंगे, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाले फार्मूले से करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a होता था। b जो है, b हमें कितना दिया गया है 15। पहले अल्फ़ा बीटा पहले हम लोग कर लेते हैं ना, अल्फ़ा बीटा करेंगे जैसे कि 15 अंडर रूट में 15 ना, प्लस में माइनस का √15। ठीक है, बराबर किसके होंगे, माइनस का b हमें कितना दिया गया है -15 है ना। तो ये माइनस का -15 ये हो जाएगा, बटे में आएगा हमारा -b/a। कितना दिया गया है, ए हमें दिया गया है t² मतलब सिर्फ 1 होगा हमारा, 1। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सो अब जो है ना ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, सेम ही हैं काइंड ऑफ, √15 एंड माइनस √15 है। सो ये 2 बार जब होता है तो इसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बराबर का साइन है, √15 आ जाएगा, बराबर में ये माइनस माइनस कट जाएगा, एंड ये भी आ जाएगा √15। सॉरी ये √15 था, ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। ये हम लोग एक फॉर्मूले से इसकी जांच हम लोग कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, V1 यानी कि 6। छठा क्वेश्चन है 6x² माइनस में x माइनस में 4। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट से इसका हल करते हैं हम लोग। हल करना बहुत सिंपल है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, इस संख्या से इससे गुना करेंगे, 3x² गुणे में 4, जो का 12x² आ जाएगा 12। सो इसको बीच वाले को इस तरीके से तोड़ देंगे कि माइनस करने पर ये x आ जाए एंड गुणा करने पर 12 आ जाए। इस तरीके से 3x² एंड इसमें 4 तिया 12 होता है, 4 - 3 1 होता है। एक चीज़ कि जो x हमें दिया गया है ना, x इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, सो 1 मान लिया जाता है। 4 - 3 कितना होता है 1, और 4 तिया कितना होता है 12। आप लोग समझ गए होंगे। इसका क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3x माइनस में 4, 4 तिया देख लो, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, एंड 4 - 3 1 हो जाएगा, जो कि x है। x में 1 यहाँ पर छुपा हुआ होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अभी चलिए इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। आगे हम लोग कैसे करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे हम लोग x,
एक्स कॉमन लेंगे, 3x को ले लेते हैं, 3x माइनस में 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, x से 3x को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, x से 4 को गुना करेंगे तो 4x आ गया। ठीक है, अब आगे कॉमन लेंगे हम लोग, प्लस का एक कॉमन ले लेते हैं और वापस से यही लिख देंगे 3x माइनस में 4 आ चुका है। पहला शून्य क्या होता है, 3x माइनस में 4 बराबर 0। दूसरा क्या होगा, 3x माइनस में सॉरी ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, शून्य ज्ञात करते हैं, बराबर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4/3 होगा समथिंग। ठीक है ना, 4/3 ही होगा, 4/3 ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। एंड इसका है हमारा x बराबर में आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, जांच यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ मैं। जांच हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा वाले फॉर्मूले से। पहले मैं कर लेता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a। ए बी सी यहाँ पर देख सकते हैं, c है हमारा 4 है, 4 हो जाएगा c, b हो जाएगा हमारा 1, ये b होगा एंड ये a होगा 3। ठीक है, c/a अल्फ़ा बीटा में कितना दिया गया है, अल्फ़ा है हमारे, अल्फ़ा में निकला था 4/3 एंड ये हो जाएगा गुणे में हो जाएगा किसके, इसके निकलेगा -1 के। ठीक है, ये हो जाने के बाद ये बराबर होगा ये c/a के बराबर c कितना दिया गया है 4 एंड जो हमारा a है दिया गया है 3। हो गया, कुछ करना ही नहीं है, देख लो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3 बराबर 4/3, ये हो जाएगा सिद्ध। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वाले फॉर्मूले जो हमारा एक और फार्मूला लगता है ना, ये होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाला, ये जो फार्मूला है ये, इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस का b बटा a। ये जो फार्मूला होता है ना, इससे आप लोग हल करना एंड जो आंसर होगा, जो भी ये यहाँ पर ये जो हमारा आता है ना सिद्ध करने के बाद, इसको आप लोग कमेंट करना। ये आपका होमवर्क है आज का। चलिए, आई होप आपको जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी समझाए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने जो आपके क्लासमेट हैं आपके स्कूल में ट्यूशन वगैरह में, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी तरीके से सीख सकें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।